नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं। अब देखिए आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा है तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 200 से लेकर के 400 क्वेश्चन डेली बेसिस पे देखें और रिवीजन करें। ठीक है, अभी देखेंगे तो हम ज्ञान बिंदु का जो आपका होमवर्क सीरीज है उसको हम कंटिन्यू किए हुए हैं और आज से आपका जो है करंट अफेयर जो आपका होमवर्क सीरीज है नवंबर एडिशन का हमने जो है स्टार्ट कर दिया है। आज आपको जो है 3 PM में टेस्ट होगा। ठीक है, 3 PM में दोस्तों आपका टेस्ट होगा और जो उसका टेस्ट का जो PDF है, जो टेस्ट नंबर 1 का जो PDF है, आज हो सके तो हम रात में उसका वीडियो लेकर के आएंगे। आप उसको क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। 4 पेज हमने दिया है होमवर्क पढ़ने के लिए, उसी में से आपको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। जो लोग पेड किए हैं आज वो टेस्ट प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, उनको रैंक लिस्ट भी मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और इसमें देखिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बायोलॉजी का टिश्यू है ना, तो टिश्यू इन्वायरमेंट इकोलॉजी इकोसिस्टम से क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन अधिक से अधिक मात्रा में देखिए। अब इस टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में खोजे गए एरेनियम लिखा गया है एरेनियस है ना, एरेनियस नॉक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एरेनिक्स है ना, एरेनिक्स। तो एरेनियस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सही हमारा क्या है, सही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यह एक मकड़ी की प्रजाति है दोस्तों, यह एक मकड़ी की प्रजाति है, बिल्कुल सही है। और एरेनियस नॉक्स को भारत में पहली बार अनामलाई टाइगर रिजर्व में जो है दर्ज किया गया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। अनामलाई नहीं बल्कि आपका श्रीशैलम होगा और ये जो आपका श्रीशैलम है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में। दूसरा हमारा गलत है, पहला हमारा जो है सही यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने एक अग्रणी अध्ययन समावेशी सामाजिक विकास के लिए AI जारी की है? दोस्तों AI जारी की है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर आप दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी है, नीति आयोग जो है इसका सही हो जाएगा, नीति आयोग। अब देखिए नीति आयोग की स्थापना हुआ कब था? तो 2015 में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष नीति आयोग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अभ्यास अष्टा हिंद 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना, तो देखिए यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो है 6ठा संस्करण था। तो ये 6ठा नहीं, ये गलत हो जाएगा। 6ठा नहीं दोस्तों, ये आपका जो है 4th बोल सकते हैं, है ना, 4th बोल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यह अक्टूबर 2025 में गोवा में आयोजित किया गया था, यह भी गलत हो जाएगा। गोवा नहीं होगा दोस्तों, ये आपका पर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्थ। तो आंसर हमारा डी होगा, ना तो एक सही है और ना ही दो, दोनों आंसर हमारा जो है गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितना वृद्धि किया है? कितना वृद्धि किया है? तो ये आपका 3%, जिसमें से 55% से 58 तक। ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को चुन करके बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है आपका यूनेप द्वारा जो है दिया जाता है, ये भी देखिए सही है। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन नंबर हमारा सी 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देश जो कि UNTCC के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कौन से शहर में दोस्तों ये किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। लिखा गया मौसम ग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करके बताना है। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है कि सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। तो सही की बात करते हैं तो यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा शुरू किया गया एक नागरिक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सही है। यह अगले 36 घंटों के लिए हर घंटे पूर्वानुमान प्रदान करता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अभ्यास कोंकण 2025 किन 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? ये जो आपका कोंकण है किन देशों के बीच द्विपक्षिक नौसैनिक अभ्यास है? तो ये हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत और
यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए बात कर लेते हैं कि यहां पर दिया गया है कि यह ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित किया गया था, ये देखिए सही है। राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन ने इस सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का जो है नेतृत्व किया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। सीपी नहीं हो गए दोस्तों, इनका अगर हम बात करते हैं तो ओम बिरला द्वारा जो है किया गया था, ओम बिरला। तो हमारा देखिए दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 हमारा सही होगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन यानी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमको बताना है। देखिए इसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को पूसा दिल्ली में लॉन्च किया गया था, सही है। यह मिशन का लक्ष्य दलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल को 35 लाख हेक्टेयर तक जो है बढ़ाना है। तो आप बोल सकते हैं 10 का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा सही होगा। सितंबर 2025 तक निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित किया है ना, आधिकारिक राजकीय अवकाश जो है घोषित किया है। तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया हो जाएगा, उसके बाद आपका पेंसिल्वेनिया हो जाएगा, और चौथा हमारा दिया गया है लिखा गया है कनेक्टिकट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 हमारा राइट होगा। ऑपरेशन चक्र 5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसे जो है आरबीआई द्वारा दोस्तों जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आपका आरबीआई नहीं दोस्तों, ये आपका जो है सीबीआई होगा। क्या होगा? सीबीआई हो जाएगा, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है कि इसे डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के मामले के विरुद्ध जो है शुरू किया गया था। तो अब यहां पर देखिए पूछा गया सही हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। दूसरा हमारा कथन सही है, पहला हमारा गलत है। आगे हमारा कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, सही है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जो है विकसित किया गया है। तो आंसर हमारा सी होगा, 1 और 2 हमारा राइट होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमको बताना है। देखिए सही की बात कर लेते हैं, तो यह 5वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस था। तो यह 5वीं नहीं दोस्तों, यह आपका 8वीं हो जाएगा। क्या होगा? 8वीं। तो यह गलत उत्तर हो जाएगा। यह मुंबई में आयोजित किया गया था, यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। मुंबई नहीं बल्कि आपका नई दिल्ली होगा। क्या होगा? नई दिल्ली दोस्तों आपको हो जाएगा, नई दिल्ली। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया तथा ये कहां के निवासी हैं? तो ये कहां के निवासी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 15 का देखेंगे तो बी राम सुतार, और ये गोवा नहीं दोस्तों, ये कहां के हो जाएंगे? ये जो है आपके महाराष्ट्र का है। ठीक है, याद रखिएगा। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 एकेडमी अवार्ड्स के संबंध में गलत मिलान का चयन करें। गलत हमारा क्या है? ठीक है, देखिए सर्वाधिक अगर हम 5 पुरस्कार की बात करते हैं तो अनोरा सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो गाहिरा रहमान, ये गलत उत्तर हो जाएगा। गाहिरा रहमान नहीं बल्कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच का जो है आपका सेकंड बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है, लूसेंट होमवर्क सीरीज। ये आपका बैच जो है आपका 8 नवंबर से शुरू होगा। ठीक है, और सेम जो आपका फर्स्ट बैच का प्रोसेस है सेम इसका भी प्रोसेस है, बस इसमें अंतर यह है कि उसमें जो है हम 5-5 पेज लगातार मतलब क्रम से लेकर चल रहे थे, लेकिन जो इसमें जो सेकंड बैच है इसका जो फी हमने कम कर दिया है। फर्स्ट बैच में जो है इसका 149 रुपया था और इसमें जो है मैंने 139 रुपया कर दिया है। ये भी आपका 90 दिन में ही समाप्त करेंगे हम। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग ये है कि आपको 5 सब्जेक्ट से हम एक पेज आपको क्रम से देंगे पढ़ने के लिए। ऐसे क्या होगा कि आप 5 पेज को पढ़ पाएंगे और 5 पेज को जो है मतलब 5 सब्जेक्ट जो होता है 5 सब्जेक्ट से आप एक पेज पढ़ेंगे तो 5 सब्जेक्ट को आप टच कर पाएंगे। अगर टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो सेम वही है, रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 एमसीक्यू का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ 100 क्वेश्चन का मिलेगा, आंसर हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा और संडे को टेस्ट ऑफर रहेगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। आप तो बोलेंगे सर हमको तो टेस्ट 5 PM में नहीं बना पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए जो टेस्ट खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, 2 पीडीएफ, आप पीडीएफ से प्रिंट आउट करवा के बना सकते हैं, या फिर बोर्ड भी अपलोड होगा, बोर्ड से भी आप दोबारा क्यूज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे किताब दिया हुआ है।
देखिए ध्यान रखिएगा, जो आपको पेमेंट करना है क्यूआर पे ही करना है। पेमेंट मतलब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट क्यूआर पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। बहुत लोग कॉल करते हैं सर क्या है इसका जानकारी। मेरे भाई सब तो मैं बता ही दिया हूँ कैसे कैसे इसका टेस्ट का तरीका है, कब टेस्ट होगा, पेमेंट करके आपको भेजना कहाँ है, सब मैंने आपको बता दिया है। तो आप देर ना कीजिए। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि लूसेंट से आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपको लूसेंट से ही देखने को मिल जाएगा और 10 से 15% आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं करंट अफेयर। ठीक है, साइंस के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो देखिए साइंस का हमने जो है बैच लाया हुआ है सामान्य विज्ञान होमवर्क सीरीज। आपको पता है कि जो दृष्टि साइंस है क्विक बुक है, ये कितना लाभदायक है सभी एग्जाम के लिए। इसमें देखिए हमने सभी एग्जाम को टारगेट रखा है क्योंकि साइंस ये किताब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बैच का पूरा जानकारी क्या है तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, जिसमें से हमने जो है 50 दिन में समाप्त करने का जो है इसका लक्ष्य रखे हुए हैं। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 9 PM में है। ठीक है, और 50 में से जो है 10 सेट हमने खत्म भी कर दिया है, तो अभी ज़्यादा आपका खत्म नहीं हुआ है। अगर आप इस बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको पकड़ भी सकते हैं ग्रुप को। ठीक है, उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है क्विक बोर्ड से करवाएंगे। रैंक लिस्ट आपको टाइम से मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका टेस्ट खत्म होगा तो आपको तुरंत रैंक लिस्ट भी मिल जाएगा। इससे आपको एक अपना अंदाजा मिलेगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर रहे हैं, कितना गलत है, आपसे आगे कौन कौन है, आपसे पीछे कौन कौन है। 100 MCQ का PDF मिलेगा, आंसर हाईलाइट PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका जो फी है मैंने बहुत ही कम रखा है 99 रुपये, जो कि 50 दिन में खत्म करेंगे। जब आपका टेस्ट खत्म होगा तो आपके पास 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो बैच है 24 अक्टूबर से शुरू हुआ है, संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। ध्यान रखिएगा जो पेमेंट है आपको क्यूआर पे ही करना है। पेमेंट होने के बाद इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्लिप भेज देना है। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई लेट ना कीजिए, एक बार साइंस हमारे साथ ज्वाइन करके बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम चीज़ें क्या करवा रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बिहार एसआई पे। और ये देखिए आपका बैच है स्पेशल बिहार एसआई के लिए। देखिए जो भी हम बैच ला रहे हैं आपके प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं कि आपको प्रॉफिट में हो और आपको कम फी में अधिक चीज़ें मिल पाएँ। तो अब देखिए मार्केट में बहुत सारा किताब आएगा और आ भी रहा है, एक से किताब है जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आपको टेस्ट बनाना चाहिए। तो 100 दिन 100 टेस्ट का हम एक तरीके से रणनीति बनाए हैं, प्लान बनाए हैं। आपको कोई भी किताब मार्केट से बाय नहीं करना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो 100 दिन में हमने जो है 23 सेट आपको ऑलरेडी खत्म भी कर दिया है। ठीक है, ये जो आपका बैच है 9 अक्टूबर से शुरू हुआ है। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का सेट हम देंगे। रैंक लिस्ट भी आपको दिया जाएगा, फुल PDF रहेगा, सोल्यूशन PDF रहेगा। जो भी मार्केट में बेस्ट से बेस्ट किताब है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वन टाइम पेमेंट है मेरे भाई, कितना है 145 में आपको 100 सेट हम करवा रहे हैं। आपको अधिक लग रहा है तो आप कोई किताब खरीद के देखिए कितना आपको फी लग रहा है, 10 या 15 सेट आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यूआर पे ही आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे आपका एक व्हाट्सअप नंबर है, सेम वही व्हाट्सअप नंबर जो सब पे हम बताते हैं 6387098070 पे आप व्हाट्सएप पे स्लिप भेज दीजिएगा। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये सब बैच आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप अगर इच्छुक हैं तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो जैसे पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए, क्या करना है। चलिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि ये आपका सीन बेकर हुआ, क्या होगा दोस्तों, सीन बेकर हो जाएगा। बाकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो एडियन बार्डी, ये देखिए आपका सही है ना, एडियन बार्डी। और 3 ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं, 12वीं फेल नहीं, 3 ऑस्कर जो अवार्ड है आपका क्या होगा, ब्रूटलैंड होगा, लिखा गया है ब्रूटलिस्ट है ना, द ब्रूटलिस्ट। तो इसमें पूछा गया है कि हमारा गलत क्या है, तो गलत की बात करते हैं। देखिए हमारा B+D हमारा गलत है ना, तो B और D आप बना लीजिएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो गलत हमारा है, उसको सही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, यानी ये है हमारा गलत क्या है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और अच्छे से बनाइए इसको। तो अब इसमें देखिए पूछ रहा है क्या हमारा गलत है। यह अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। और ज्ञानपीठ में सम्मान जो स्वरूप है 10 लाख रुपए प्रदान की जाती है, फिर 10 लाख रुपए जो है राशि प्रदान की जाती है। 10 लाख नहीं बल्कि ये 11 लाख होगा। कितना होगा दोस्तों, 11 लाख होगा, तो यही गलत हो जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड रामभद्राचार्य संस्कृत में और गुलजार को जो है उर्दू में दिया गया था, ये देखिए सही है। ज्ञानपीठ में वाग्देवी की प्रतिमा सम्मान स्वरूप जो है प्रदान की जाती है, देखिए आपका सही है। तो गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा गलत है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये भी देखिए पूछा गया है क्या हमारा गलत है।
18 का। देखिए दिया सलाई की बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई गलत उत्तर हो जाएगा, मलाला यूसुफजई नहीं होगा बल्कि कैलाश सत्यार्थी होगा। बाकी वाइस कार द वाइसलेस दलाई लामा सही है। लिखा गया है मिलिट्री थ्रिलर जनरल मनोज नरवाले। और लियो द अनटोल्ड स्टोरी की बात करते हैं तो PS रमन, ये आपका सही है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है मथुरा में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का सी हो जाएगा, मथुरा में। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सही कथन हमको बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो 5वां धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच 2025 में आयोजित किया गया था, गलत हो जाएगा। 5वां नहीं दोस्तों, ये आपका 6वां होगा। क्या होगा? 6वां होगा। बाकी 23वां अरुण अभ्यास का जो आयोजन है ये अरब सागर में किया गया है, ये देखिए सही है। तो इसमें पूछा गया है कि सही हमारा कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल दूसरा हमारा सही है। लिखा गया प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे जो है प्रदान किया गया? दोस्तों ये किसे प्रदान किया गया? तो लियो जियाकुन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी लियो जियाकुन को। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये कहां पर किया गया है बताइए। तो ये देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गुरुग्राम में दोस्तों किया गया है, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी। सही मिलान करें, सही मिलान करके बताना है। देखिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार की बात करते हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार तो हो जाएगा मृदुलिका झा, मृदुलिका शाह लिखा गया है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार की बात करते हैं दलाई लामा। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार की बात करते हैं तो RBI। एबल पुरस्कार की बात करते हैं तो मसाकी काशीवारा। तो ऑप्शन नंबर है आपका 23 का ए सही होगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UNDP के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितना हो गया? देखिए कितना हो गई, तो 24 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 72 वर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो आपका हार्ट लैंप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हार्ट लैंप। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020 से 21 में डैश से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया है? तो ये कितना हो गया है? तो 27.3 से लेकर के 30.1, ऑप्शन नंबर बी। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। दोस्तों 27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्क्लेरेनकाइमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक दिया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका मृदुतंक जो है मृदुतक हो जाएगा। क्या होगा? मृदुतक, ऑप्शन नंबर ए होगा मृदुतक। पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, इससे होती है दोस्तों। तो देखिए आप देखेंगे तो जैसे आपका अंतर्वेशी विभाजीय ऊतक हो जाएगा और आपका शीर्ष विभाजीय ऊतक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हमारा राइट होगा। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? तो कौन सी कोशिकाएं दोस्तों उत्तरदायी हैं? तो देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरेन्काइमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरेन्काइमा, है ना। 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? जटिल अस्थायी पादप ऊतक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जाइलम। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है ना? ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो 32 का आंसर जो है आपका सी होगा, एरियोलर हो जाएगा, एरियोलर, ऑप्शन नंबर सी होगा, एरियोलर। आगे बढ़ते हैं कि पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमको बताना है 33 का। देखिए जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, यह भी देखिए सही है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, यह गलत उत्तर हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी गलत है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो प्राथमिक वृद्धि के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का। देखिए इसमें देखेंगे तो आपका 34 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। सी में देखिए दिया गया है आपका अंतर्वेशी विभाजीय ऊतक और शीर्ष विभाजीय ऊतक। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा इसमें,
ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, सी और डी। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, पादपों में विभाज्योतिकी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमको बताना है। देखिए, इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। यही हमारा जो है 36 का डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, सही कथन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, यानी दोनों हमारा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है? बताइए, संयोजी ऊतक का कौन सा एक प्रकार है? देखिए, रक्त है, अस्थि है और अस्थि बंधन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लिखा गया शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक है ना, उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए। क्या होगा? लंबाई में वृद्धि के लिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन, पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, सही है। विभाज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी ऊतक बनता है। तो आप बोल सकते हैं 40 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिखा गया है लिग्नन के कारण मोटी हो जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दृढ़ ऊतक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दृढ़ ऊतक, ऑप्शन नंबर 41 का सी सही होगा। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण जो है नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जलहानि को रोकता है? जो पौधों में जलहानि को रोकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो आपका लिखा गया है क्यूटिकल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूटिकल। निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? देखिए, अजैव पदार्थ का संचयन करता है तो 44 की बात करते हैं तो एडियोप्लास्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एडियोप्लास्ट। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी। तो 50 अगर वलय मिलेगा दोस्तों तो सिंपल सा बात है, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 50 वर्ष। जितना वलय है उतना उसका वर्ष से संबंधित होता है। जटिल ऊतक है ना, जटिल ऊतक बना होता है किससे? ये जो आपका जटिल ऊतक है ये किससे बना होता है? देखिए, 46 का आंसर देखेंगे तो आपका भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा सही होगा। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती हैं, वाहिका से भिन्न होती हैं। तो ये क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। आगे बढ़ते हैं, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम जो है दोस्तों आपका मुख्यतः उत्तरदायी है। तो देखिए 48 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा आहार वहन के लिए। क्या होगा? आहार वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपकला ऊतक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा उपकला। आगे बढ़ते हैं, त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। त्वचा की बाहरी सतह जो है निर्मित होती है तो सल्की एपिथीलियम होगा, है ना, सल्की एपिथीलियम से 50 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊतक है? इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा ऊतक है? तो देखिए, ऊतक की बात करते हैं तो रुधिर हमारा जो है ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है तो ये पेशी ऊतक हो जाएगा। आंसर देखेंगे 52 का तो सी उत्तर हो जाएगा पेशीय ऊतक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को छांट करके बताइए। देखिए, टेंडन यानी मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य जो है करता है। तो आप बोल सकते हैं 53 का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा राइट आंसर होगा।
लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करता है? सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, आंसू स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसू। लिखा गया है कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। हिस्टामिन दोस्तों ये भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। ऑप्शन नंबर बी। लिखा गया है कि शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक है। तो जिम्मेदार ऊतक की बात करते हैं तो ये पेशीय ऊतक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेशीय ऊतक। किस ऊतक से तलवे यानी खुर और सिंग बने होते हैं? तो ये किस ऊतक से बने होते हैं? तो ये दोस्तों आप सभी को पता है, 57 का आंसर आपको हो जाएगा। ये क्रिएटिन का बना होता है। किसका बना होता है? क्रिएटिन का। ऑप्शन नंबर 57 का सी हो जाएगा क्रिएटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर देखेंगे। देखिए मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है कहाँ पे? जो मनुष्य की त्वचा है दोस्तों सबसे पतली की बात करते हैं तो ये आंखों के पलक पर होता है। क्या होगा? आंखों के पलक पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? देखिए PYQ का बहुत जल्द हम होमवर्क फ्री लेके आने वाले हैं। 75 क्वेश्चन हम मतलब सेट करवाने वाला है, मतलब 7500 क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले करवा देंगे, ठीक है। और ये जो आपका PYQ ज्ञान बिंदु का जो आपका निकाला गया है उसी डिस्कशन से ही करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन PYQ का सबके पास है, अगर डिस्कशन से आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका 7500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आप आराम से बिहार दरोगा PT निकाल लेंगे, ठीक है। कोशिश मेरा यही है कि आपको दरोगा में एग्जाम में अच्छा से अच्छा आप स्कोर करके आए। तो काम चल रहा है, दो चार दिन में आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो न्यूरॉन जो है सही हो जाएगा, न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो सबसे लंबी कोशिका की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 60 का ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका का कोशिका हो जाएगा दोस्तों। तंत्रिका का कोशिका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है कौन सी? तो सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर जो है 60 का सी हो जाएगा, तंत्रिका का कोशिका हो जाएगा। क्या होगा? तंत्रिका का कोशिका। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं जांघ की होती है, उसको हम फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो स्टेपिज बोलते हैं, जो कि कान में होती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा तंत्रिका। दो न्यूरॉन के जोड़े को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों देखेंगे हम 62 का, तो ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी होगा सिनेप्स। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? गर्म रखने हेतु देखेंगे तो उत्तरदायी है, तो लिखा गया है बसामाय ऊतक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन हमारा क्या है उसी को बताइए। देखिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है और अगला हमारा खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो है बहुमार्गीय होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 64 का जो है हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र का कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा पिरामिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा पिरामिड। पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य तप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य तप। ऑप्शन नंबर ए। जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा का पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दोस्तों किसका ये निर्माण करते हैं? तो देखिए 67 का आंसर देखेंगे तो ये पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता करता है दोस्तों, उपभोक्ता। किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो हो जाएगा आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। पारिस्थितिकीय तंत्र में 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा जो है किया गया है? तो 70 का देखेंगे तो हो जाएगा लिंडेमैन जो है सही हो जाएगा लिंडेमैन। पारिस्थितिकीय शब्द क्लो सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हो जाएगा रीटर को। ऑप्शन नंबर डी रीटर को। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक। किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है?
तो उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना। ऑप्शन नंबर ए होगा। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है। तो एक जीव से दूसरे के। ऑप्शन नंबर जो है 75 का बी सही होगा। तो दोस्तों हमारा जो है 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी लोग लूसेंट, स्पीडी और साइंस ये सब बैच ज्वाइन कर लीजिए। और जो 100 दिन 100 सेट हम करवा रहे हैं उसको भी आप ज्वाइन करके टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।